बुंदेलखंड में एक अजब प्रेम की गजब कहानी में बड़ा कांड सामने आया, जहां एक युवक का अपने दोस्त की पत्नी से प्रेम प्रसंग हो गया, जिस पर महिला अपने पति व बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी। कुछ महीनों साथ रहने के बाद अब युवक की कहीं और शादी तय हो गई। वहीं उसकी प्रेमिका की इंस्टाग्राम पर किसी अन्य युवक से दोस्ती हो गई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद वह उसके साथ भाग गई। इस बात से नाराज होकर पूर्व प्रेमी ने एक बड़ी साजिश रची और उसे मिलने के बहाने बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में उसने बचने के लिए शव को बोरी में भरा और नदी में ले जाकर फेंक दिया। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 16 जुलाई को ललितपुर की शहजाद नदी के तेज बहाव में एक बोरी के अंदर से महिला का शव बरामद किया गया था, जो कि बहुत बुरी तरह से सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। महिला के पैरों में बिछिए और हाथ में आर जगदीश नाम के साथ दिल का टैटू बना हुआ था, जिसकी बार थाना क्षेत्र अंतर्गत करमई निवासी 28 वर्षीय रानी रैकवार के रूप में पहचान हुई थी। हत्या के खुलासे के लिए सर्विलांस, स्वॉट टीम और अन्य टीमों को लगाया गया था। पुलिस ने उसके परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ की तो लोगों ने रानी के प्रेमी पर शक जताया। जब पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो वह आनाकानी करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि एमपी की रहने वाली रानी की शादी 10 साल पहले ललितपुर में बार थाना क्षेत्र अंतर्गत करमई गांव निवासी नरेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों को 2 बेटे हुए। गांव के ही रहने वाले जगदीश की नरेंद्र से दोस्ती थी, जिसका अक्सर घर पर आना जाना था। इसी बीच 1 साल पहले रानी का जगदीश से अफेयर हो गया और कुछ समय बाद रानी ने जगदीश के साथ रहने का फैसला कर लिया। 4 महीने पहले वह अपने पति व बच्चों को छोड़कर जगदीश के साथ गांव से 30 किलोमीटर दूर ललितपुर के गांधीनगर मोहल्ले में किराए से रहने लगी। हत्यारोपी जगदीश ने बताया कि 2 महीने पहले टीकमगढ़ की एक लड़की से उसकी शादी तय हो गई। नवंबर में शादी होनी थी और शादी के बाद भी वह रानी को अपने साथ रखने के लिए तैयार था, लेकिन 1 महीने पहले ही इंस्टाग्राम पर रानी की यशवंत नाम के युवक से दोस्ती हो गई और दोनों में प्यार हो गया, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। इसी बीच 25 जून को रानी यशवंत के साथ भाग गई, जिससे उसे गुस्सा आ गया। फिर उसने किसी तरह रानी को 6 जुलाई को अपने घर बुलाया और साथ रहने के लिए कहा, लेकिन रानी मना कर रही थी, जिसको लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। तो रानी पुलिस चौकी चली गई, जहां उन दोनों ने राजीनामा कर लिया। फिर अगले दिन 7 जुलाई को रानी जगदीश से मिलने के लिए आई। उस दिन वह विषाक्त पदार्थ की शीशी लेकर आया था। दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक लाया और उसमें उसे जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब रानी की अंतिम सांस चलने लगी तो उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रात 9 बजे प्लास्टिक की बोरी में शव को भरकर बाइक से 10 किलोमीटर दूर शहजाद नदी में फेंक आया, जिसे 9 दिन बाद 16 जुलाई को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि जगदीश LLB फाइनल ईयर का छात्र है, जो अपने खर्चे के लिए पल्लेदारी करता है। हत्या से पहले उसने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हत्या के तरीके सर्च किए थे, जिसके बाद उसने इस बड़े कांड को अंजाम दे डाला। घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि एक महिला का शव जो है वो बोरी में मिला हुआ था डैम में, शहजाद डैम में। जैसे ये मिला था, महिला की पहचान के लिए पूरे जनपद की फोर्स को लगाया गया और उसमें जो है फाइनली उस महिला की पहचान हुई थी। वो रानी नाम की महिला थी, जो कि बार थाना क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये घटना कैसे हुई, इसके अनावरण के लिए थाने की टीम, हमारी जो स्वाट की टीम है, सर्विलांस की टीम है, इन सबको लगाया गया था। और उसी के क्रम में जो है ये पता चला कि जो महिला है, इनका और इनके पति के बीच में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के ये महिला जो है, जो इनका ससुराल है, उसी गांव का एक जगदीश नामक व्यक्ति है, उसके साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ ये पिछले 1 साल पहले भी ये उसके साथ चली गई थी रहने के लिए और लगातार उस जगदीश के साथ ही ये लोग रह रहे थे। और फिर जगदीश की अभी हाल ही में शादी जो है वो तय हुई थी। इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ था और फिर महिला का एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अशोकनगर का रहने वाला व्यक्ति है यशवंत, उससे जो है दोस्ती हो गई थी। इसी को लेकर के इनके बीच में आपस में विवाद जो है वो हो गया था और उसी विवाद की वजह से जगदीश जो इसमें एक अभियुक्त है, जिसके द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है, जिसमें इसने यूट्यूब और क्रोम के माध्यम से गूगल क्रोम पे अलग अलग वीडियोस देखे थे कि कैसे हत्या करनी है और इस महिला को पहले जो जहरीला पदार्थ है उसको खिला करके उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी को बोरी में बांध करके ले जा करके उसको
जो डैम है उसमें डाल दिया था। इसमें चूँकि ये LLB का भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो इसने अपने बचने का पर्याप्त जो है षड्यंत्र जो है वो रचा हुआ था। इसके द्वारा 7 तारीख को ही महिला की हत्या जो है वो कर दी गई थी, लेकिन महिला का जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पे 8 तारीख को अलग अलग टाइम पे जो है इसके द्वारा 5 रील जो है जो यशवंत और महिला का है उसको इसके द्वारा पोस्ट किया गया था, ताकि ये समझ में आए कि महिला जो है वो यशवंत के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो एक व्यापक प्लानिंग जो है वो इसके द्वारा की गई थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और त्वरित रूप से काम करते हुए पूरा हमारी सर्विलांस, स्वाट और पूरे थाने और हमारे सीओ साहब इन सबके द्वारा जो है बहुत मेहनत किया गया, और इसमें जो है इस जो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था इसका अनावरण जो है वो किया गया और अभियुक्त को अरेस्ट करके इसको जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी जो है इसके लिए दिया गया है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।